बेंजामिन नेतन्याहू का अयाशी के बारे में क्या आपको पता है? जी हाँ, इतना अयाशी कि दान बिल्ज़ेरियन भी हार मान ले। दान बिल्ज़ेरियन वही जो हॉट लड़कियों के साथ मौज करता रहता है। फिलहाल दान बिल्ज़ेरियन को छोड़िए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू भी कहा कहीं से पीछे रहने वालों में से है। उनका पत्नी तो 3 है, पर गर्लफ्रेंड इतनी है कि आपको गिनना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रेसिडेंट जिन्होंने अपनी वाइफ के प्रेगनेंसी में चलाए किसी और औरत के साथ चक्कर। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रेसिडेंट जिनका प्राइवेट इंटीमेट वीडियो हो गया था लीक। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। नेतन्याहू इजराइल के ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अनिवार्य सैन्य करियर में कमांडो बनना पसंद किया। कई साहसिक अभियानों में शिरकत की। इसमें एक बड़ा अभियान वो भी था जिसे ऑपरेशन गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जब वो बेरूत हवाई अड्डे पर इजरायलियों को रिहा कराने के लिए गई कमांडो टीम के सदस्य थे। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। जब वो युवा थे तो वाकई किसी ग्रीक देवता जैसे लगते थे। उनकी पर्सनैलिटी में खास चार्म था, जिस पर लड़कियों का उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक भी था। अब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर आते हैं। उनकी पहली बीवी थी मरियम वीजमन। दोनों का प्यार तब परवान चढ़ा जब वो मिलिट्री सर्विस में थे। उन्हें मिकी के नाम से जाना जाता है। तब मरियम भी सैन्य ट्रेनिंग ले रही थी। सैन्य बेस में जहां नेतन्याहू रहते थे, पास ही वो भी रहती थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सैन्य प्रशिक्षण खत्म होने के बाद दोनों आगे उच्च शिक्षा लेने के इरादे से अमेरिका चले गए। 1972 में मरियम ने वहां ब्रैंडीज में ग्रेजुएट डिग्री में दाखिला लिया। नेतन्याहू पहले कॉर्नेल पढ़ने गए, फिर MIT में दाखिल ले लिया। उस समय उनकी उम्र 23 साल की थी और मरियम भी करीब इसी उम्र की थी। युवा और परफेक्ट लगने वाला कपल। नेतन्याहू का अट्रैक्टिव व्यक्तित्व था, लेकिन मरियम भी कहीं से कम नहीं थी। नेतन्याहू ने कॉर्नेल से आकर MIT में दाखिला लिया ही इसलिए था क्योंकि उनकी प्रेमिका मरियम अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए इरादा ये था कि दोनों पास रहेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे। जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। 1978 आते आते मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब दोनों एक परिवार में नए मेहमान का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच ऐसा हुआ कि नेतन्याहू के कदम बहकने लगे। वो MIT की लाइब्रेरी में एक ब्रिटिश लड़की से टकराए। नाम था फ्लेयर केट्स। पहली मुलाकात बातचीत तक पहुंची, फिर और मुलाकातों तक, फिर नजदीकियों तक। प्रेग्नेंट मरियम ने नोटिस किया कि उसका पति अब घर में कम समय बिताने लगा है। वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। एक दिन मरियम को इसका पता लग ही गया। उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसका मिकी लंबे सुनहरे बालों वाली युवती के हाथों में हाथ डाले घूम रहा है। घर में खूब कलह हुई। मरियम ने फैसला किया कि अब वो साथ नहीं रहेंगी। वो उस घर से निकल गई। अप्रैल 1978 में मरियम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अस्पताल में बेटी नोआ को जन्म दिया। नेतन्याहू अपनी नवजात बेटी को देखने भी नहीं आए, अलबत्ता फूलों का एक गुलदस्ता जरूर भेज दिया। उन्होंने उसी ब्रिटिश युवती फ्लेयर केट्स से शादी की। हालांकि ये शादी बुरी तरह नाकाम रही। दूसरा विवाह 1981 में हुआ। शायद उनके पेरेंट्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये युवती यहूदी नहीं थी। जाहिर है इसका असर बेंजामिन के उन सपनों पर पड़ सकता था जो वो देख रहे थे। ये शादी केवल 3 सालों में तलाक तक पहुंच गई। हालांकि नेतन्याहू की तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा। वो इजराइल के उन युवाओं में गिने जा रहे थे जो देश का भविष्य बन सकते हैं। 1984 में वो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए। अगले 6 सालों में उन्होंने सियासी तौर पर एक मजबूत जगह बना ली। 1992 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी से चुनकर संसद यानी कनेसेट में पहुंचे। तभी उन्हें संसद में लिकुड का नेता बना दिया गया। 1996 के चुनावों में उन्होंने पार्टी को शानदार जीत दिलाई और प्रधानमंत्री बन गए। पारिवारिक जिंदगी में वो कुछ साल तन्हा भी रहे। दूसरी शादी टूटने के 7 साल तक वो अकेले रहे। हालांकि नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ता रहा। 1991 में उन्होंने तीसरी शादी की। ये भी खासी चर्चित शादी थी। अब तक वो इजराइल में सियासी तौर पर पहचान बना चुके थे। उनकी नई पत्नी थी सारा बेन आर्टसी। सारा इजराइल की एयरलाइंस LL में एयर होस्टेस थी। दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, इसे लेकर कई बातें इजरायली मीडिया में चर्चित हुई। ये भी माना जाता है कि नेतन्याहू शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि शादी करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये भी कहा जाता है कि सारा को अंदाज हो चला था कि नेतन्याहू आने वाले समय में इजराइल की सियासत में बहुत बड़े पद पर पहुंचने वाले हैं। सारा और नेतन्याहू के 2 बेटे हैं, लेकिन सारा अक्सर इजराइल मीडिया में चर्चित रहती है। उनका नाम कई घोटालों और भ्रष्टाचार में आया है।
कहा जाता है कि वो तेज तर्रार है। सारा के बच्चों का देखभाल करने वाली कई नैनीज ने खराब व्यवहार के चलते उनके खिलाफ मुकदमा भी ठोका है। इस प्रेम कहानी में एक टर्न आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नेतन्याहू की पहली शादी के बाद आया था। एक दिन सारा के पास एक महिला का फोन आया जिसने बताया कि किस तरह उनके पति के साथ उसके संबंध है। इसका एक प्राइवेट इंटीमेट वीडियो भी उसके पास है। नेतन्याहू फिर मुश्किल में फंस चुके थे। घर में घमासान मचा ही, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह थी कि सियासी तौर पर कहीं उनका करियर ना खराब हो जाए। ऐसे में नेतन्याहू ने ऐसा रास्ता तलाशा जिसे बोल्ड भी कहना चाहिए और समय के हिसाब से उचित भी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उदास नेतन्याहू और साथ में थी बुझे हुए चेहरे के साथ सारा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, सियासी तौर पर उन्हें खत्म करने की चाल है ये। वो ऐसे है नहीं, आइंदा वो कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आए, उन्हें अब की बार माफ कर दिया जाए। हालांकि इसका सियासी नुकसान ये हुआ कि वो चुनाव हार गए, लेकिन दोबारा फिर मजबूती के साथ प्रधानमंत्री की गद्दी पर लौटे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेतन्याहू के लव स्टोरी के बारे में आप अपना विचार जरूर कमेंट में बताएं।